फिर संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बाबा ने मम्मा से क्या क्या बातचीत की है वो इसमें बताया है। बेटी श्री राधे देखो, तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु कराता नहीं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो भी कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने के समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होंगे। यह अटपटी रेपिटेशन है जिसको ही प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूं। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वह जानी जाननहार। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, ये सब ड्रामा में मुंधे हुए हैं और इनको सबको सहन करके आगे बढ़ना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं सहज मार्ग?
क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं, बाबा कहते कि अगर किसी धनवान भक्त को साक्षात्कार करा दूं देवता का, तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बैगर्स प्रिय वत्सों को, जो बैगर हैं, उन प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसीलिए उनका धन सफल कराता हूं। किसी धनवान का नहीं कराता। अगर धनवान का भी कराना चाहूं तो करा सकता हूं साक्षात्कार के माध्यम से, लेकिन नहीं कराता, क्योंकि मुझे बैगर बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस बनाना है। इसीलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय व दैवी गुण है। सुना बाबा क्या कह रहा है कि सहन करना ईश्वरीय व दैवी गुण है। इसलिए जिसके ऊपर भी परिस्थितियां आती हैं उसको सहन करते जाना है, बाबा की याद में रहना है, और उसको ये नहीं सोचना कि ये मैं क्यों करूं। तो बाबा ने कहा कि ये तो करना पड़ेगा, मार्ग ही ऐसा है कि यहाँ सब कुछ सहन करना है। यह ईश्वरीय व दैवी गुण है। इसको भी बाबा ने दैवी गुण बताया है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हरेक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि न मिले, कोई भी वत्स को खान पान आदि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसीलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। योग करते हैं, लेकिन योग की जो सर्च लाइट है, जो हमारे में से निकलती है, निकलनी चाहिए,
वो कहाँ तक जानी चाहिए? वतन तक, ऊपर तक। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम में शिव बाबा है, तो वो रेज पूरी वहां तक जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा अभी तक इतनी पावरफुल योग की सर्च लाइट मेरे पास नहीं पहुंची है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हरेक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश हो। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हरेक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर न सके। बाबा ने कहा कि इतना स्थैर्यम रहना है कि अगर भगवान भी उतारना चाहे तो उतर न सके। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हरेक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक के ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, दीपक के समान स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। कितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगे। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूं। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं। जो भी देवी देवताओं के साक्षात्कार मनुष्यों को होते हैं, वो बाबा ही कराते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूं। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ यह विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है,
वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारे हैं। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? रचना को मिलने वाला मिल गया, बनाने वाला, तो फिर रचना में क्यों जाना चाहिए? रचना जो है सब साधु महात्मा बड़े गुरु आदि, फिर उनमें क्यों जाना चाहिए? फिर रचना जब रचता मिल गया तो उसी को पकड़ना चाहिए। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा, ओम शांति।